रोड ट्रिप के दौरान ढाबों में मिलने वाली दाल किसकी पसंद नहीं होती है। ऑलमोस्ट सबको ही पसंद होता है, लेकिन जब बात घर में बनाने की बात आती है तो हमें वो स्वाद नहीं मिल पाता है। लेकिन आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ ढाबे वाली दाल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, जो कि एकदम ढाबे वाली दाल का स्वाद देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम ढाबा स्टाइल दाल बनाना। तो इसके लिए 1 कटोरी अरहर दाल, आधा कटोरी चना दाल एंड 1/3 कप मसूर दाल लिया है। मेजरमेंट आप ध्यान रखिएगा। इन सबको हमने धो के अच्छे से सोक करने के लिए रख दिया था। कम से कम आधा घंटा तक हमने इसे सोक करने को रख दिया। इसका पानी हम निकाल लेंगे और एक कुकर में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। में ट्रांसफ़र करने के बाद एज़ यूजुअल हम इसमें पानी डालेंगे। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मली जो ढाबे में दाल मिलती है वो हल्की थिक होती है, तो आप उस हिसाब से ही बनाएं। मैं इसी हिसाब से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लगभग आधा कप मैंने पानी डाला है और 1 चम्मच घर का घी डाला है। साथ में नमक, हल्दी डालेंगे और कुछ खड़े मसाले। खड़े मसाले में मैं यहाँ पे सिर्फ लौंग यूज कर रही हूँ। आप यहाँ इसके साथ ही लौंग, इलायची, काली मिर्च और भी चीज़ें डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे घी तो डाल दिया है। स्वाद के अनुसार हम नमक डालते हैं और आधा चम्मच लगभग हल्दी डालते हैं। साथ में डाइजेशन के लिए हींग डालेंगे और लौंग डालते हैं। तो इन सबको डाल के हम कुकर को प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे। 4 से 5 सीटी से अच्छे से प्रेशर कुक होने देंगे। 4 से 5 सीटी में दाल अच्छे से पक जाएगी। कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं और एक हैंड ब्लेंडर से, आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर है तो उसे भी कर ले, या नॉर्मली जो ढाबे में यूज़ होता है वो होता है नॉर्मल मथनी। तो मैं मथनी से इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब दाल तो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसकी फ्राई करने चलते हैं। तो फ्राई करते हैं हम यहाँ पे घी का यूज़ करते हैं। आप घी की जगह तेल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं सजेशन दूंगी कि घी का यूज़ करें, स्वाद बहुत अच्छा आता है। जीरा डालेंगे 1 चम्मच, हरी मिर्च डालेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे। 7 से 8 लहसुन है और 1 इंच अदरक का डाला है। इनको हल्का सौटे होने देंगे। जब ये हल्का सौटे हो जाएंगे तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे। मीडियम साइज़ का प्याज एकदम बारीक कटा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। एकदम बारीक कटा हुआ यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर एक प्याज डाल रहे हैं तो लगभग 2 टमाटर भी यूज कर सकते हैं। तो प्याज को हम भूनेंगे जब तक कि हल्के कलर में चेंज नहीं हो जाता है, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता है, तब तक हम इसे भूनेंगे। गैस का आँच हम यहाँ पे तेज़ रखेंगे, क्योंकि जो नॉर्मली ढाबे में जो मिलती है वो बहुत स्मोकी फ्लेवर में होती है। उसमें हल्का हल्का स्मोकी फ्लेवर आता रहता है, महक आती रहती है। तो ये स्मोकी फ्लेवर हम यहाँ पे हाई फ्लेम करके ले आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे हाई फ्लेम करके भी ला सकते हैं, या इसमें बाद में इसमें कोयले का भाप भी दे सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली देते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे तेज़ आंच में इसे पका रही हूँ। तो देखिए जब प्याज का कलर हल्का ट्रांसपेरेंट हो गया है तो बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है। ये 1.5 बड़े साइज़ का है, 2 नहीं है, मतलब 1 और 1 आधा टमाटर लिया है। इसको भी हल्का बारीक काटा था। इसे भी हम पकने देंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से पक नहीं जाता है, गल नहीं जाता है, मैश ही नहीं हो जाता है, तब तक हम टमाटर को पकाएंगे। गैस का फ्लेम तेज़ रखेंगे और कंटिन्यूस चलाते रहेंगे, क्योंकि गैस का फ्लेम हमारा तेज़ है तो हमारा जो टमाटर का मसाला है वो जल्दी पकड़ भी लेगा और जलने के भी चांसेस रहेंगे। इसलिए कंटिन्यूस इसे चलाते भी रहे। अब कुछ बेसिक से मसाले, जैसे हल्दी आधा चम्मच डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च और लाल मिर्च डाला है, धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से पकने देंगे। मसालों को अच्छे से कोट होने देंगे, प्याज टमाटर में अच्छे से कोट होने देंगे, पक जाएगा। थोड़ी देर तक इसे पकने देंगे, जब तक कि जो घी है हल्का रिलीज़ नहीं होने लगता है, तब तक हम इसे पकने देंगे। जैसे ही घी हल्का रिलीज़ होगा, जो हमने दाल पका के रखा है इसे डाल देते हैं। मैं यहाँ पानी भी डाल रही हूँ, क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा थिक है, इसलिए यहाँ पे आधा कप के लगभग मैंने पानी भी डाला है। इनको अच्छे से मिक्स होने देंगे और एक उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आने लगेंगे तब तक हम इसे पकाएंगे। उबाल आने में मुश्किल से हार्डली आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे। गैस का फ्लेम तेज़ रखे हैं। जब उबाल आने लगा है तब हमने गैस का फ्लेम धीमे कर दिया है। अब इसमें यहाँ पे मैं चाट मसाला, नमक और कसूरी मेथी डाल रही हूँ। तो लगभग अब हमारा दाल बन के तैयार हो चुका है, बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। लास्ट में मैं यहाँ पे बटर डाल रही हूँ। बटर डालने से जो स्वाद है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। एकदम ढाबे वाले स्टाइल का दाल आपको याद आ जाएगी। तो ये हमारा दाल तैयार हो चुका है। अब जो ढाबे में जो दाल मिलता है वो नॉर्मली इस तरह की बाल्टी, छोटी सी बाल्टी मिलता है। तो जब हम ढाबे स्टाइल दाल बना ही रहे हैं तो सर्व भी हम उसी स्टाइल में करते हैं। तो इस
सर्विंग बाल्टी में हम दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब चलते हैं इसके मेन प्रोसेस में। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसका तड़का लगाने में। तो हमने दाल को ट्रांसफ़र कर लिया है और अब चलेंगे दाल का तड़का लगाने। तो एक तड़का पैन लेंगे, इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। जब भी आप ढाबे स्टाइल दाल बनाएं तो घी का यूज़ ज़रूर करें और घी को भी अच्छे क्वांटिटी में यूज करें। घी जैसे ही मेल्ट होगा हम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और हरी मिर्चा डाल देंगे। 2 खड़े लाल मिर्चा हैं, इसको डाल देंगे। और यहाँ पे आप अदरक का भी यूज कर सकते हैं और जीरा का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो बिल्कुल डाल लें। इस तड़का हमारा तैयार हो चुका है। अब दाल के इसे ऊपर इसे सर्व करते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारा ढाबा स्टाइल दाल, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अमेजिंग बनती है। तो कैसा लगा है आपको ये मेरा वीडियो बताइएगा ज़रूर। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बट ज़्यादा चावल के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।